कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बिहार का कभी नहीं बनेंगे। हम लोग उनको कभी बनने नहीं देंगे। अब उनको लगने लगा है कि उनका बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इन्होंने नीतीश कुमार को चारा भेजा कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो ना तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, ना ही उनका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। इसीलिए अब वो कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार इकलौते संयोजक नहीं बनेंगे। तो प्रशासन दारूबंदी, हेलमेट पकड़ रही है, बेल्ट पकड़ रही है। क्राइम करके लोग निकल जा रहे हैं, वो नहीं पकड़ रहे हैं। लेकिन जब बेल्ट आप लगा के नहीं बैठे हैं तो फोटो के साथ आपके घर चला जाता है। दारूबंदी के नाम पे आप केवल सभी पुलिस महकमे के लोगों को लगाए हुए। दारू आ कहाँ से रहा है? प्रशासन के मिली भगत से ये चल रहा है। और ये सब कुछ जानते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो कहते हैं कि ना हम फंसाते हैं ना बचाते हैं। बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है। कई ज़िलों से ऐसी ऐसी घटनाएं सामने निकल कर के आई जहां पर लोगों में प्रशासन और सरकार का खौफ एकदम ही देखने को नहीं मिला। पिछले दिनों बीजेपी नेता नीलेश मुखिया की जिस तरीके से गोलीकांड में मौत हुई, उसके बाद से ही लगातार कई घटनाएं ऐसे निकल कर के सामने आई जिसको लेकर के सवाल सरकार पर उठता है, कि कानून व्यवस्था पर उठता है। और प्रशांत किशोर का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि शराब को लेकर के ही जो है आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे आरएलजेडी के प्रवक्ता हेमंत कुमार जी। सबसे पहले इनसे पूछेंगे कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर का क्वेश्चन आया, जवाब आया इस तरीके से बयान की शराबबंदी को लेकर के, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, प्रशांत किशोर का अलग अपना राजनीति है, वो राजनीति कर रहे हैं। हमारे पार्टी का जो बयान है, जो बिहार में आरजेडी को टारगेट कर रहे हैं वो। आरजेडी को तो हमारे नेता इसी बात से लेके अलग हुए थे। आपको अगर याद होगा, हमारा जो नीतीश कुमार को हम लोग छोड़कर बाहर आए, उसका मकसद यही था कि आरजेडी के पुराने राज, अब 2000 पहले का याद करिए जो स्थिति था, आज उससे बदतर स्थिति हो गया। 2005 के पहले क्या था कि आपके पास, आपके प्रशासन के पास टेक्नोलॉजी इतना हाई नहीं था। आज अगर पुलिस चाहे, प्रशासन चाहे, 24 घंटे के अंदर कोई भी केस को क्रैक कर सकती है। लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है या आपके सहयोगी आपको करने नहीं दे रहे हैं। नीलेश मुखिया तो एक एग्जाम्पल है। दिन दहाड़े दिन के 9 बजे उसके घर के पास उसको आके गोली मारा जाता है। आज तक पकड़ाए नहीं जाते हैं आतंकवादी या जो उनको गोली मारने वाले थे। नामजद उसके हैं, साथ में रहते हैं, साथ में काम किए हुए। तो प्रशासन दारूबंदी, हेलमेट पकड़ रही है, बेल्ट पकड़ रही है। आपको एक एग्जांपल बतलाते हैं। 1 महीना पहले अब एग्जीबिशन रोड पे, चौराहे पे एक लड़की काम करती थी बेल्ट्रन में। सुबह 6 बजे साइकिल से आ रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो मर गई। लेकिन इतना लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी कैमरा उस बस को नहीं ट्रैक कर पाया कि किस बस से उसका एक्सीडेंट हुआ था। क्राइम करके लोग निकल जा रहे हैं, वो नहीं पकड़ रहे हैं। लेकिन जब बेल्ट आप लगा के नहीं बैठे हैं तो फोटो के साथ आपके घर चला जाता है। और तो दिन भर में लोग को 7-7 हज़ार चालान भी हाँ, तो ये सरकार का यही सवाल उठता है कि आपका ध्यान कहाँ है। आप जो कर रहे हैं आज के समय में कि दारूबंदी के नाम पे आप केवल सभी पुलिस महकमे के लोगों को लगाए हुए। दारू आ कहाँ से रहा है? दारू बंदी है, हर एक बॉर्डर को आप सील किए हुए हैं, बावजूद उसके डेली दारू पकड़ा रहा है। तो प्रशासन में या तो प्रशासन का खौफ नहीं है या प्रशासन के मिली भगत से ये चल रहा है। और ये सब कुछ जानते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो कहते हैं कि ना हम फंसाते हैं ना बचाते। 3 महीने हो गए, भागलपुर में एक पुल गिरा, लेकिन उसके ठेकेदार पे आज तक एफआईआर नहीं हुआ। और वही कंपनी आज पेपर में आया है कि अक्टूबर में सोनपुर, दिघवारा और ये शेरपुर का पुल का निर्माण करने जा रही है। तो ये है नीतीश कुमार। कहा जाता है सत्ताधारी पक्ष की तरफ से, फिर चाहे वो आरजेडी की बात करें या जेडीयू की बात करें, कि अगर घटनाएं होती है तो हम लोग तुरंत के तुरंत कार्रवाई करते हैं। मोदी जी जैसे नहीं 2 महीना मणिपुर जलता रहा, चुपचाप रहे। यही तो कार्रवाई का आपसे यही जानना चाह रहे ना कि 3 महीने हो गए, ये जानते हुए कि उसका ठेकेदार ये है। पुल के आपने अभी तक कल्पित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया? और आप दीपक मेहता का, पटना का हम बात कर रहे हैं, आप तो पूरे बिहार छोड़ दीजिए।
दीपक मेहता का हत्या हुए 1 साल हो गए, आज तक उसके जो हत्यारे हैं उनको नहीं पकड़े इन लोग। तो आप करते क्या है, 1-2 शूटर को, लाइनर को आप लोग गिरफ्तार करते हैं, 2 महीने बाद उसको छोड़ देते हैं, केस ठंडे बस्ते में चले जाती है, केस क्लोज हो जाता है। तो ये सरकार का आप जनता देख रही है, जनता उनको जवाब देगी और जनता ही बताएगी कि क्या हो रहा है और कितने अपराधी को आप पकड़ रहे हैं। जेडीयू की तरफ से लगातार उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है कि जनाधार नहीं है, बस जाए गए हैं बीजेपी में, लेकिन बीजेपी में सीट को लेकर के कहा जाता है, चाहे अगर बात करें अहमियत को लेकर के, कि वो बीजेपी है और वो अपने आप को ही आगे रखेंगे। आप लोगों की अहमियत क्या है इस पार्टी में? हमारी अहमियत क्या है, ये माननीय उपेंद्र कुशवाहा 2025 और 24 के चुनाव में बतला देंगे क्या हमारा जनाधार है। अब जनता हमें इतना सपोर्ट कर रही है, आप जाके देखिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अभी जिला सम्मेलन कर रहे हैं, हर एक ज़िले में अपार समर्थन मिल रहा है। और यही डर है, यही डर के वजह है कि विरोधी दल के नेता ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हैं हमारे जनाधार के ऊपर और हमारे नेता के ऊपर। तो कहीं ना कहीं उनके पीछे वो डर है, और डर का वजह है हमारी लोकप्रियता कितनी बड़ी है, जनता हमको कितना पूछ रही है और क्या सम्मान दे रही है। तो 2024-25 तक वेट करें, आपको दिख जाएगा कि हमारा जनाधार कितना है। 24 के चुनाव से पहले जो इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है अब मुंबई में, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन लालू यादव इस पर अटकल लगा दिए, कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि उन्हीं को बनाया जाएगा संयोजक, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। नीतीश कुमार ही स्टार्ट किए थे इंडिया का बात और नीतीश कुमार को साइड कर दिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? ये तो बात सही है, लालू यादव को चाहिए था कि उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। अब उनको लगने लगा है कि उनका बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इन्होंने नीतीश कुमार को चारा भेजा कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो ना तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, ना ही उनका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। इसीलिए अब वो कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार इकलौते संयोजक नहीं बनेंगे। इंडिया के जो उन्होंने नाम दिया है उसके 4-5 संयोजक हो सकते हैं। तो ये तो लालू यादव खुद बोल दिए, तो हमारा उसमें कहने का सवाल नहीं है। और हमारी पार्टी पहले ही से बोल रही है और आज भी हम दावे के साथ कहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बिहार का कभी नहीं बनेंगे, हम लोग उनको कभी बनने नहीं देंगे। पिछले जो 2005 के पहले का दौर है वो बिहार की जनता फिर से नहीं झेल सकती। अपना उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिया बहुत पहले। नीतीश कुमार का ये पिताजी तो का उपेंद्र कुशवाहा जी इसीलिए तो गुस्सा हुए थे कि आप अपने पार्टी से, लवकुश समाज से, लवकुश समीकरण से किसी को उत्तराधिकारी क्यों नहीं बता रहे हैं तेजस्वी यादव को? नहीं, पहले तो ये है कि नीतीश कुमार उत्तराधिकारी कैसे घोषित कर सकते हैं। ये जनता ने उनको बनाया है मुख्यमंत्री, जनता अपना उत्तराधिकारी घोषित करेगा, जनता अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। नीतीश कुमार कौन होते हैं अपना उत्तराधिकारी बनाने वाले? अगर नीतीश कुमार के हाथ में पावर होता तो उनके जो बेटे हैं, महागठबंधन में तो है ना सर। महागठबंधन में आप नेता हैं, लेकिन आज किसके पीछे नीतीश कुमार हैं? लालू जी के गोद में बैठे हैं। जो लालू जी बोल रहे हैं नीतीश कुमार वही कर रहे हैं। और ये लालू जी हो या नीतीश कुमार, जनता तय करती है मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बैठ के डिसाइड नहीं करेंगे कि तुम बन जाओ हम बन जाओ। जब चुनाव हुआ था 2020 में तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा लड़ी थी। नीतीश कुमार के नेतृत्व के कारण ही हम लोग भी साथ दिए थे कि चलिए आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ये बोलने लगे कि हम अब अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे तेजस्वी को, जो कि किसी को उसका हम लोग को स्वीकार नहीं है। तो हम लोग अलग हो गए, तो फिर कहाँ से वो बन जाएंगे इतना जल्दी तेजस्वी यादव? चलिए, तो आपराधिक घटनाएं जो सामने आ रही है बिहार में, मुख्यमंत्री सब देख रहे हैं, लेकिन लगातार कई जगहों पर ऐसे कैमराज लगे हैं सड़कों पर जो चालान काटने के काम आते हैं, लेकिन वही कैमरे जो है आपराधिक घटनाओं को रोकने में और उनकी जांच करने में नाकाम हो जाते हैं जब बात आती है जांच की, पड़ताल की। और साफ तौर पे ये कहना रहा हेमंत कुमार जी का, आपने सुना। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते हुए प्रोजेक्ट। मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।